Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में जाना था। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं दे रखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या मार्केट में जब भी कंज्यूमर जाता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। इनको आज हम क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज रूल्स बनाती है, लेकिन तब भी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो कंज्यूमर के साथ हो रहा है ये तभी रुक सकता है जब कंज्यूमर खुद आगे आए और अपने इंटरेस्ट की सेफगार्ड करें, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ें। तो क्या क्या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या होती है जब भी वो मार्केट में डील करें, उन्हीं को आज हम क्लियर करेंगे इन 8 पॉइंट्स के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। देखिए, कंज्यूमर को कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। 6 राइट्स कंज्यूमर के पास होते हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर को मिले हैं। तो कंज्यूमर को जब भी वो मार्केट में जा रहा है, बाय कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को, तो उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर of their rights with regard to the product or services they buy from the market। ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी राइट टू सेफ्टी क्या है, उनका राइट टू चूज क्या है, उनका राइट टू हर्ट क्या है, एक्सेट्रा। जो बहुत सारे राइट्स हैं उसके बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उनका यूज करना चाहिए मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करते समय। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा ड्यूटी होता है कंज्यूमर का वो है कंज्यूमर मस्ट बी कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर को कैसा कंज्यूमर होना चाहिए? कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है जागरूक। देखिए, कंज्यूमर को कभी भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए सेलर के वर्ड्स पर। जैसा सेलर कह रहा है उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसे खुद पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस के बारे में। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से केयरफुली रीड करने चाहिए लेबल प्रोडक्ट या सर्विसेज के, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो कंज्यूमर मस्ट बी अ कॉशियस कंज्यूमर व्हाइल बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अ कंज्यूमर शुड रीड लेबल्स केयरफुली। इसके बाद जो हमारा थर्ड ड्यूटी आता है वो है कि कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट फॉरम इन केस ऑफ एनी शॉर्टकमिंग इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज अवे। सपोज करते हैं कि कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ली, लेकिन उसमें उसे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिली या फिर कोई धोखाधड़ी हुई उसके साथ, या फिर कोई शॉर्टकमिंग हुई, जो जैसा उसको चाहिए था सर्विस या गुड्स से जो चाहिए था वो चीज़ उसे पूरी तरीके से नहीं मिली, तो कंज्यूमर को उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए एप्रोप्रिएट फोरम्स में जाकर। ठीक है, अलग अलग फॉरम होते हैं हमारे पास, जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो जिस उसमें उसका जो कंप्लेंट फिट बैठता है वहां जाके उसे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई नहीं, इस बार कोई छूट रह गई या गलती रह गई या इतना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई तो कोई बात नहीं, इस प्रोडक्ट में ही गलती होगी, ऐसा ना कहकर उसे उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए। तो हमने देखा है बहुत बार कि कस्टमर को कभी कभार गलत प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को रख लेते हैं या फिर यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो कंप्लेंट आपको जरूर करनी चाहिए। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है कि कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो दैट इज अ प्रूफ ऑफ अ परचेज इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कंप्लेंट। जब भी कंज्यूमर मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे हमेशा कैश मेमो के लिए इंसिस्ट करना चाहिए सेलर को कि उसे वो कैश मेमो भी प्रोवाइड करे। देखिए, कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो एक एविडेंस हो जाता है कि आपने पर्टिकुलर सेलर से परचेज किया है, उसके बदले उसे पे किया है। ठीक है, तो कैश मेमो आपको जरूर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया था। ओके, तो कैश मेमो आपको जरूर इंसिस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अलग जो ड्यूटी है हमारी फिफ्थ वो है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। देखिए, कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब है जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही ले रहा है, ऐसा उसे देखना चाहिए। तो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लगे होते हैं। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले रहे हैं तो उसमें ISI मार्क होता है जो उसकी क्वालिटी को मेजर करता है। वैसे अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें FPO मार्क आपको देखना चाहिए। कोई आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें हॉल मार्क आपको देखना चाहिए। वैसे अगर आप कोई
क्या कहते हैं वूल ले रहे हैं 100%, अगर आपको वूल चाहिए, ऊन चाहिए, तो उसमें आपको वूल मार्क देखना चाहिए। वैसे अगर आप कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको इको मार्क देखना चाहिए। तो ऐसे वगैरह बहुत सारे आपके पास मार्क अवेलेबल होते हैं जो कि आपको क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, उसको क्वालिटी चेक करने के लिए इन मार्क को जरूर चेक करना चाहिए कि पर्टिकुलर ब्रांड में या प्रोडक्ट में ये मार्क है या नहीं है, उसके बाद ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ आता है राइट्स या ड्यूटीज हम कह सकते हैं, वो है कंज्यूमर मस्ट ब्रिंग द डिस्क्रिपेंसी इन द एडवर्टाइजमेंट टू द नोटिस ऑफ स्पॉन्सर। देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो वो अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाती हैं, लेकिन जब कंज्यूमर उन एडवर्टाइजमेंट को देख के उनके प्रोडक्ट बाय करता है और जब उसे यूज करता है तो पता लगता है कि जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है वैसा बेनिफिट तो उसे नहीं मिल रहा। उस एडवर्टाइजमेंट और असली यूज में डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस। तो अगर कंज्यूमर ऐसे डिफरेंस को नोटिस करता है एडवर्टाइजमेंट के उससे और असल यूज में, तो उसके बदले उसे क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ उसको फाइल करना चाहिए केस। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर मस्ट ब्रिंग द डिस्क्रिपेंसी इन द एडवर्टाइजमेंट। तो अगर एडवर्टाइजमेंट में आपको डिफरेंस मिल रहा है उसके असल यूज से, तो उसको आपको मार्केट में लाना चाहिए, उस प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। ओके। इसके बाद है आपके पास जो ड्यूटी है वो है रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू द पॉल्यूशन। एक जागरूक कंज्यूमर, एक अच्छे कंज्यूमर होने के नाते आपको एनवायरमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। वेस्ट आपको लिटरिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको कूड़ा करकट नहीं फैलाना है और साथ साथ पॉल्यूशन में भी आपको कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। तो इनको भी आपको अपने ध्यान में रखना है, ये भी आपकी एक ड्यूटी होती है एक सही कंज्यूमर होने के नाते। आपने देखा होगा बहुत बार जब लोग ट्रैवल करते हैं व्हीकल से या ट्रेन से, तो क्या करते हैं, जो भी वो चिप्स के पैकेट खा रहे होते हैं या कोई फूड प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं, तो उसका जो पैकेट होता है, वेस्ट होता है, वो उसे बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेस्ट आपको नहीं फैलाना चाहिए। इसके बाद जो हमारे लास्ट जो ड्यूटी है वो है बी अवेयर ऑफ द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो जब भी मार्केट में कोई कंज्यूमर जाए तो उसे मार्केट में जो भी वो गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या वैरायटी ऑफ गुड्स उसके पास अवेलेबल है, अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड उसे नहीं मिलता है तो। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर वो अवेयर नहीं होगा वैरायटी से तो वो कोई महंगा प्रोडक्ट ही लेके आ जाएगा, या फिर उसे अगर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसे उसी को ही लेके आ जाएगा, उसे पता ही नहीं है और कोई भी ब्रांड उसके अवेलेबल है या कॉम्पिटिटर अवेलेबल है मार्केट में। तो उसको वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 8 हमने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी आप कह सकते हैं कंज्यूमर की हमने क्लियर करी है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।